हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नाइट ऑफ लव विद यू का फाइनल एपिसोड लाई हूँ। इसके लास्ट एपिसोड में दिखाया था जब लैंग वहाँ से चला जाता है तो कैंग को विश्वास नहीं हो रहा होता। नानचेन समझाता है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, वह चला गया है। देन नानचेन पास का सोचता है जब लैंग उसके पास आया था। लैंग यहाँ नानचेन के पास जाकर अपना प्लान बताता है। नानचेन पूछता है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, वे तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे क्यों हर्ट कर रहे हो। लैंग बताता है वे तभी जिंदा रह सकती है। नानचेन को समझ नहीं आता तो लैंग कहता है तुमको ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इस प्लान को याद रखना जिसके बारे में मैंने बताया है। पर तब भी नानचेन कहता है लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। देन लैंग नानचेन को अपने बड़े भाई होने के नाते बात मानने को कहता है। वे अपने दिल की बात बताता है, तुम जानते हो मैंने कितना अन्याय किया हो, पास में मैंने कितना भी सफ़र किया हो, पर मैंने कभी तुमसे ईर्ष्या नहीं की। लेकिन अब मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ क्योंकि मैं अब उसे प्यार करने के लिए कभी मौजूद नहीं हो सकता। सीन प्रेजेंट में आता है। कैंग लिहान को कॉल करती रहती है, तभी वह नानचेन आता है। कैंग पूछती है तुम मुझसे उसके साथ मिलकर झूठ क्यों बोल रहे हो। नानचेन मना करता है मैं नहीं बोल रहा। कैंग को लैंग लिहान पर पूरा विश्वास होता है कि लैंग के पास ऐसा करने का कोई कारण होगा, लेकिन मेरे पास कोई क्लू नहीं है। नानचेन पूछता है तुमको उस पर इतना भरोसा है, अगर भरोसा करती हो तो तुम वही करो जो वो चाहता है, शायद तुम दोनों के लिए अच्छा हो। नानचेन वहां से जल्दी आने को बोलकर चला जाता है। कैंग कहती है मैं एक प्रोफेशनल विलन हूँ, तो मैं वह कैसे कर सकती हूँ जो वह चाहता है। देखते हैं कौन बेहतर है, तुम या मैं हूँ। नेक्स्ट डे दिखाते हैं नानचेन और लैंग अपनी कॉन्ट्रैक्ट डील पर साइन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कैंग आती है और कैंग को अंदर आने से कोई नहीं रोक पाया। वे नानचेन के लिए कुछ खाने को लाती है। वे लैंग को चिढ़ाते हुए नानचेन को खिलाती है। लैंग कैंग के जले हुए खाने को देखकर कहता है ऐसा लगता है कि मिस लुओ का प्यार लगता उड़ गया था। कैंग कहती है ये मेरे और नानचेन के बीच की बात है, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है मिस्टर लैंग। नानचेन वह खा लेता है। लैंग गुस्से में उठकर कहता है तब मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा, मुझे जाना चाहिए। कैंग लैंग से बोलती है आज तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है तो इसी खुशी पे आज हमारे घर खाने पर आओ। लैंग मना करता है। कैंग कहती है तुम किसी चीज से डरते हो। लैंग मान जाता है। देन लैंग के जाने के बाद नानचेन को उस खाने से एलर्जी होती है। कैंग नानचेन को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। रात दिखाते हैं। कैंग प्लान करती है कि मैं गिरने की एक्टिंग करूंगी और लैंग मुझे पकड़ लेगा। वे वहां जाकर गिरती है और लैंग पकड़ता भी है, पर उसके हाथ डिसअपीयर हो रहे होते हैं। वे कैंग को पकड़ नहीं पाता। कैंग नीचे गिर जाती है। लैंग अपने हाथों को छुपा लेता है। कैंग पूछती है तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। लैंग बताता है ये आदत से बाहर था। तब मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर म्यू तुम्हारा ख्याल रखेगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है तो कैंग एक बार और कोशिश करती है लैंग को वहीं रोकने की, पर लैंग बताता है मैं यहाँ बस मिस्टर म्यू को बताने आया हूँ कि मैं जिंगबई छोड़ने जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। वे वहां से जाता है तो कैंग भी पीछे जाकर पूछती है तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ। लैंग कहता है क्या मैंने अपने आप को क्लियर नहीं किया। तो कैंग उसे ये सब आंखों में देखकर बोलने को कहती है कि तुम मुझसे पहले झूठ बोल रहे थे। लैंग कैंग की तरफ देखकर बोल देता है मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता मिस लुओ, मुझे भूल जाओ। वे वहां से रोते हुए चला जाता है। देन नानचेन कैंग को ठंड से बचने के लिए अदरक का सूप देता है और बताता है मैंने सोचा था हम कभी नहीं मिलेंगे, पर अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में खुशी हो या दुख मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। कैंग नानचेन को थैंक यू करती है। नानचेन दुखी ना होने को कहता है और बताता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पर तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लैंग यान हमेशा के लिए चला जाएगा। कैंग बताती है मैं डरती थी कि मैं उसे भूल जाऊंगी, पर अब मुझे खुशी है कि मैं उसे भूल सकती हूँ। वे नानचेन से कहती है कि चैंग अभी भी वही है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो।
नानचेन पूछता है, चैंग ये कौन है? चैंग के डिसअपियर होने से सब उसे भूल जाते हैं। कैंग बताती है, वे मेरा छोटा भाई है, तुम उससे नहीं मिले। नानचेन हैरान होकर कहता है, सडनली तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? जब तुम पार्ट टाइम जॉब करती थी तब मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तुम्हारा कोई भाई नहीं था। कैंग चैंग के स्कूल में फोन करके पूछती है, पर उस नाम का कोई लड़का वहाँ नहीं होता। वे लैंग की बात सोचती है। जब उसने पूछा था कि चैंग कहाँ है, तो लैंग ने झूठ बोला था कि वह साइकिल चलाने गया है। उसे समझ आ जाता है कि चैंग डिसअपियर हो गया है। उसे रियोन की बात भी समझ आ जाती है कि जब कोई और तुमसे लव करता है तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसे रियोन की बात भी समझ आ जाती है कि जब कोई मुझसे लव करता है तो वह बर्बाद हो जाएगा। वे एक ही समय में दो जगह नहीं हो सकता। नानचेन कैंग से पूछता है, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर वह तुम्हारे लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है। ये उसका निर्णय है। कैंग कहती है, मुझे पता चल गया है, वह हार गया है। उसकी स्टोरी बदला लेने की थी। वह एक ही सीन है, उसे वहां होना था। वे नानचेन से हेल्प करने को कहती है। इधर लैंग कैंग को गुड बाय बोलकर डिसअपियर हो रहा होता है। सडनली वे हाथ में चाकू लिए हुए कैंग की शादी में पहुंच जाता है। ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लैंग चिल्लाकर नानचेन को कैंग को रोकने को कहता है, उसे यहाँ मत आने दो। कैंग लैंग से बोलती है, अगर हम स्टोरी खत्म करते हैं तो तुम जीवित रह सकते हो। लैंग कहता है, मैं तुम्हें जिंदा चाहता हूँ। लैंग अपने आप को रोकने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से खून आने लगता है। वह कैंग को पास आने से मना करता है। कैंग खुद लैंग के पास आ जाती है। वह लैंग को आई लव यू बोलकर चाकू को पकड़कर गले लगाती है, पर लैंग उस चाकू को अपनी तरफ कर लेता है। वह कैंग से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार अच्छे से देख सकता हूँ, पर मुझे ये अफसोस होगा कि मैं तुम्हें प्यार करने के लिए मौजूद नहीं रह सकता। लैंग की सांसें रुक जाती हैं। कैंग रोते हुए उसे छोड़कर जाने को मना करती है। लैंग ह्यान डिसअपियर हो जाता है। कैंग भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। देन स्टोरी में बताया जाता है कि स्टोरी पहले ही लिखी जा चुकी है। सब कुछ फिर से ट्रैक पर आ जाएगा और फिर से शुरू हो जाएगा। देन दिखाते हैं अब विलन के रोल में कैंग ही होती है। कैंग को लैंग के साथ हुआ सब कुछ याद आ जाता है। वे भागते हुए लैंग के रूम में जाती है। सब कैरेक्टर वापस आ जाते हैं। केविन बताता है, मिसिस सांग आई है। कैंग अंदर आकर लैंग ह्यान को किस करती है। लैंग हैरान होकर देखता है। वे पूछती है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? वे उदास होकर जाने लगती है। तभी लैंग उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम ऐसे ही जाने वाली हो? यहाँ कोई चालाकी वाला कैरेक्टर नहीं है। वे कैंग को किस कर लेता है। कैंग पूछती है, क्या हमें लीड रोल्स को तोड़ने जाना चाहिए? लैंग ह्यान कहता है, क्या मुझे उनकी परवाह करनी चाहिए? उनका रोमांटिक सीन दिखाते हैं। देन हमें म्यू नानचेन को भी दिखाते हैं। वह अब ब्लैक कॉफी की जगह दूध वाली कॉफी पीने लगा है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू इसे एंड तक मेरे साथ देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।